ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी, जैसा कि आप सबको भी पता है, सुख के समय में तो सब काम आते हैं, लेकिन दुख के समय में सब साथ छोड़ देते हैं। तो यही जानेंगे कि दुख के समय में हम अपने आप को कैसे मजबूत बनाएं, दुख में भी हम अपने को अकेला महसूस ना करें। देखिए, जब कोई दुख आता है तो कोई वो दुख हमें बता के नहीं आता, चाहे कोई परिस्थिति हो, कोई समस्या हो, वो हमें बता के नहीं आती। अगर हमें बता के आए तो हम अलर्ट सतर्क हो जाएं, अगर हमें बता के आए तो हम सतर्क हो जाएं। लेकिन अगर कोई दुख के समय में हमारा साथ न दे तो हम अंदर से टूट जाते हैं। हालांकि हमें करना अपने आप ही है, लेकिन फिर भी हमें सहारे की ज़रूरत होती है। लेकिन वो कोई अपना हो और वो उस समय हमसे मुख मोड़ ले, हमारा साथ ना दे, तो हम कितना अंदर से टूटते हैं। लेकिन ये सब ड्रामे में है। जैसा उस आत्मा के साथ हमने करा है वो हमारे साथ वैसे ही करेगा। अगर हमने उसका दुख के समय में किसी समय साथ दिया है तो वो हमारा साथ जरूर देगा। अगर हमने भी उसका साथ नहीं दिया तो वो भी नहीं देगा, चाहे फिर वो अपना हो या पराया हो। कभी कभी अक्सर आपने देखा होगा कि अपने साथ नहीं देते, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति होता है, वो हमारा दुख के समय में साथ देता है, वो खड़ा हो जाता है। आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा। लेकिन उस समय अपना नहीं देते साथ, लेकिन पराये खड़े हो जाते हैं। इसीलिए कहती हूँ कि किसी से आस मत रखो कि कोई हमारे बुरे समय पे काम आएगा, क्योंकि कर्म हमारे ही हैं तो वो हमें ही भोगने होंगे। तो देखिए, ये ड्रामा ही ऐसी बना हुआ है। तो जब भी तो कहते हो कि ड्रामा का पार्ट पक्का करो कि कोई भी दुख आए, कोई भी बीमारी आए, कोई अपना साथ ना दे तो आप कभी भी कमज़ोर मत पड़ो, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा सदा हमारे साथ रहेगा। जिसका हमने साथ दिया होगा वो कहीं ना कहीं से वो आ जाएगा हमारी मदद करने। भगवान उस आत्मा को निमित्त बना के हमारे पास भेज देगा किसी भी जरिए से, चाहे फिर वो कोई अपना हो या कोई पराया हो, चाहे वो उस समय हमारे दुख में साथ ना दे रहा हो, हमारे दुख में खड़ा ना हो, लेकिन परमात्मा उस आत्मा को निमित्त बना के आपके सामने खड़ा कर देगा। लेकिन आपको आस नहीं रखनी किसी से, क्योंकि सब आत्माएं हैंगी, क्योंकि सब आत्माएं हैं। इसीलिए कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो और ड्रामा को आगे रखो। हर परिस्थिति को खेल समझो। ये संसार एक ड्रामा है, एक नाटक है, जैसा कि बाबा मुरलियों में बताते हैंगे। अगर आप खेल समझोगे हर एक परिस्थिति को, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर एक को खेल समझोगे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ये शरीर लेके पाठ बजा रही हूँ, तो आप जरूर जीत पाओगे और हर एक परिस्थिति का आप सामना भी कर लोगे। और देखो, अगर शरीर देखोगे शरीर और अपने रिश्ते नाते, अपना परिवार देखोगे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और देखो, मन परेशान ही होगा, बहुत सारी बातें आती हैं, मन के अंदर बहुत सारे विचार आते हैं। इसलिए कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो और ड्रामा को आगे रखो, तो आप कभी भी अंदर से कमज़ोर नहीं पड़ोगे। और देखो, अगर कोई दुख आ रहा है, कोई परिस्थिति आ रही है, सब ड्रामा में है, उसको खुशी खुशी उसको स्वीकार करो, क्योंकि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा ये शरीर लेके पाठ बजा रही हूँ। अपने कर्मों के अनुसार दुख और सुख दोनों, सब चीज़ की परिस्थिति मेरे सामने आ रही है, क्योंकि भगवान सब देख रहा है। भगवान झूठ बोलने वाले को भी देख रहा है, भगवान सच बोलने वाले को भी देख रहा है, क्योंकि वो परमात्मा तो सब आत्माओं का पिता है ना। बस यही कहूँगी कि अपना आप सच्चाई और सफाई से रहें, और कभी भी ये आस मत रखिए कि ये व्यक्ति मेरे दुख के समय में साथ नहीं दे रहा है, ये व्यक्ति मेरे दुख के समय में मेरे साथ खड़ा होगा, क्योंकि आगे किसी ने नहीं किसी को देखा कि कौन किसका साथ देता है। अगर आपके अंदर ये बात पक्की हो जाएगी तो आप सदा खुश रहोगे और धीरे धीरे अंदर से मजबूत भी होते चले जाओगे, क्योंकि यहाँ कोई किसी का साथ देने नहीं आया है। सब अपना अपना ड्रामा के अनुसार पाठ बजा रहे हैं, जिसको जैसा दिया है वो वैसा लौटा रहा है। ये छोटी छोटी सी बातें अपनी स्मृति में पक्की करो और हमेशा खुश रहो, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि कभी भी कोई दुख आए, कोई परिस्थिति आए, तो तब किसी से कोई आस न रखे, बस परमपिता परमात्मा पे विश्वास रखें, उस पर निश्चय रखें,
क्योंकि हम उसके बच्चे हैंगे। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।